प्रताप सारंगी हैं और मुकेश राजपूत हैं, उनको इतना भयानक नाटक करते हैं जैसे आपने बताया कि फिर उसमें मतलब एंटरटेनमेंट की हमें ज़रूरत क्या है जब हमारे पास संसद में अब ऐसे लोग कॉमेडियंस जो लोग राहुल गांधी को क्या जेल होगी? क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाएगी? और क्यों राहुल गांधी को बचाने के लिए अब बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे उतर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठे केस बनाए गए हैं, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और बीजेपी के वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो मोदी से लड़ गए हैं, जो मोदी के खिलाफ जा रहे हैं और राहुल गांधी को बचा रहे हैं? हाल ही में हमने देखा कि संसद के बाहर जो ड्रामा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा गया, इस पर जया बच्चन, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ये जितने भी नेता है ना, इन्हें ड्रामा पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। साहब, अगर ये ड्रामा पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो हमारे देश में कभी भी एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत जैसे इतने बड़े बड़े किरदार आपके पास हैं जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर लेते हैं, तो फिर तो एंटरटेनमेंट में इनकी जगह है। और लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी के ड्रामा पॉलिटिक्स को अब इनके अपने ही पार्टी के लोग बंद कर रहे हैं। और राहुल गांधी का समर्थन कौन कौन कर रहा है समझिए। राहुल गांधी का समर्थन हो रहा है प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर करेंगे तो फंस जाएंगे। अप्रत्यक्ष तौर पर यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से, इसमें पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, दूसरा नाम नितिन गडकरी का है, इसमें एक बड़े चेहरे नीतीश कुमार का नाम शामिल आ जाता है, इसमें स्मृति ईरानी का भी नाम है। जो स्मृति ईरानी चीख चीख कर चिल्ला कर कहती थी कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आकर खड़ा तो हो जाए, चुनाव लड़कर तो दिखाए, हम हरा कर दम लेंगे। एक ही नाम रहता था गांधी परिवार का, वो स्मृति ईरानी चुप है जब से राहुल गांधी ने कहा। हार जीत तो लगी रहती है साहब, लेकिन महिला का अपमान नहीं। तो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे क्या अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं? और क्या बीजेपी में दो फाड़ हो गई है? और राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्या यही बचाएंगे? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी के ये तमाम बड़े चेहरे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी जैसे, ये इसके अलावा 20 सांसद ऐसे जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है और ये ना वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी के साथ थे। तो क्या वाकई राहुल गांधी को बीजेपी से सपोर्ट मिल रहा है? चलिए मुद्दे को हम आगे बढ़ा चुके हैं। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा आज का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक। और हॉट टॉपिक है बीजेपी में हुई दो फाड़। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे मोदी जी के हुए खिलाफ, और क्या राहुल गांधी को जेल जाने से ये बचाएंगे? इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान, खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद हैं, और जो तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो अपनी राय रख चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत अब्बास भाई आपका। कैसे देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी में इस दो फाड़ को? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुप रहना, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का चुप रहना, स्मृति ईरानी का चुप रहना, नीतीश कुमार का चुप रहना, चंद्रबाबू नायडू का चुप रहना, और ऐसे में राहुल गांधी को क्या जेल जाने से, जो एफआईआर दर्ज हुई है, कहा जा रहा है जेल जाएंगे, सांसद ही खत्म हो जाएगी, तो क्या इस मुसीबत से यही लोग हैं जो बचाएंगे? और मोदी से अगर लड़ना हुआ तो लड़ते भी नजर आएंगे। देखिए, राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी एक सम्मानीय नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनको उन पर इस तरह के आरोप लगाना, इस तरह के केस दर्ज कराना कहीं ना कहीं एक ऊंची राजनीति है, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी ऐसा कृत्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वो किसी को धक्का आखिर क्यों देंगे? और आपने देखा कि पहले तो प्रताप सारंगी हैं और मुकेश राजपूत हैं, उनको इतना भयानक नाटक करते हैं जैसे आपने बताया कि फिर उसमें मतलब एंटरटेनमेंट की हमें ज़रूरत क्या है जब हमारे पास संसद में अब ऐसे लोग कॉमेडियंस जो लोग संसद में आ गए हैं, इतना नाटक करते हैं, आईसीयू में पहुंच जाते हैं, और फिर मोदी जी का फ़ोन आता है तो उठकर बात भी करने लगते हैं। तो इस तरीके की कृत्य सबको पता है कि धक्का मुक्की में किसी के वहाँ पे कोई लाठी डंडे नहीं चले हैं, वहाँ पर कोई गोलीबाजी नहीं चली है। धक्का मुक्की कभी कभी हो जाती है, और धक्का मुक्की किसने की, क्या किसकी शुरुआत की, इसका भी अभी तक स्पष्ट तरीके से साफ नहीं हो पाया है कि आखिर कहाँ से धक्का मुक्की स्टार्ट हुई। अभी हालांकि इसके लिए एक
एसआईटी गठित की गई है जिसमें वो सीन को रिक्रिएट करेगी। उसके बाद में फैसला किया जाएगा कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही लगाए गए हैं, नहीं लगाए गए हैं, और उसके बाद में जो है वो आगे की तमाम कार्रवाई होगी। लेकिन ये आरोप लगाए ही क्यों गए? ये आरोप लगाए इसलिए गए क्योंकि अमित शाह के बयान का बचाव करना था, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में जो बयान दिया था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इसको लेकर वो उनका घेराव कर रहे थे। अपोजिशन जो पार्टीज थी उनका इस मुद्दे को लेकर इस्तीफे की मांग कर रही थी। तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की और मुद्दा भटकाने में कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। जिस तरीके से पुरजोर विरोध विपक्ष कर रहा था, अब वो बात हमें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ गई है। एक पक्ष अब राहुल गांधी को बचाने की मांग कर रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, और अंबेडकर का मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं भटक गया है और बीजेपी इस मंसूबे में कामयाब हो गई है। जी, और देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट कर लिया था साहब कि अमित शाह को जैसे तैसे बचाना चाहिए। इसके लिए चाहे राहुल गांधी की छवि को खराब कर दिया जाए, और छवि को खराब करने के लिए आपने महिला सांसद को उतार दिया। और वो महिला सांसद जो राहुल गांधी पर बेतुके बयान दे रही थी, उन पर लांछन लगा रही थी, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या राजनीति का स्तर इतना गंदा हो गया है कि आपने अमित शाह को बचाने के लिए इस तरीके की गंदी पॉलिटिक्स को खेलने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस ड्रामा पॉलिटिक्स पर अब सीधे तौर पर देश की जनता समझ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब्बास भाई ये है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की, इस मामले को एंगल से अलग करने की कोशिश की, लेकिन अमित शाह बचेंगे नहीं। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और यह बात पूरा देश जानता है, और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह को बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए। बावजूद माफी मांगने के, इस्तीफा देने के, ये तो यही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अनुराग ठाकुर सड़कों पर महिलाओं के साथ बैठकर जो नाच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे, गांधी परिवार ने गलती नहीं की, गलती अमित शाह ने की है, और माफी आप राहुल गांधी से मंगवा रहे हैं। देखिए, इस बिल्कुल कहा जा सकता है कि राजनीति का स्तर बीजेपी ने इतना गिरा दिया है कि अब उसमें क्या ही कहा जा सकता है। मतलब सड़कों पर आकर आप उस इंसान के प्रति उससे माफ़ी मांगने को कह रहे हैं जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसने कुछ कहा नहीं है, और जो गलती कर रहा है संसद में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खुलेआम अपमान कर रहा है, उस इंसान को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का कि आखिर राहुल गांधी से किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं। राहुल गांधी कोई सरकार चला रहे हैं? राहुल गांधी किसी मंत्री पद पर बैठे हैं? राहुल गांधी ने कौन से संवैधानिक पद पर बैठे हैं? राहुल गांधी सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष की आवाज़ को उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। तो क्या जनता के मुद्दों को उठाना गुनाह है? कि जनता के मुद्दों को उठाना अपराध है? आप राज्यसभा में हैं, आप गृह मंत्री हैं, केंद्र के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि आप एक एक वर्ड, एक एक शब्द को चुन करके बोले, ना एक लफ्ज कम बोलना है, ना एक लफ्ज ज्यादा बोलना है। और उस पर भी आप ऐसे तंज कसते हैं, ऐसे भीमराव अंबेडकर के प्रति ऐसी अपमानजनक विवादित टिप्पणी आप देते हैं, और उसके बाद में आप कहते हैं कि हमारी तो साहब कोई गलती नहीं है। गलती कैसे नहीं है कि भीमराव अंबेडकर का अपमान इस देश के लोग सहेंगे? आप विपक्ष को घेर रहे हैं, बल्कि ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, क्योंकि जन जन की आवाज़ को भीमराव अंबेडकर ने उठाया है। पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए जो कानून, जो संविधान की प्रस्तावना में अब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, उनके जिंदगी भर उनके लिए लड़ाई लड़ी है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो क्या ये उनका अपमान नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों का अपमान है। ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का अपमान है। तो और आप विपक्ष क्या मांग कर रहा है भाई? इस्तीफे की मांग तो कर रहा है, चलो छोड़िए उसकी बात, लेकिन वो ये भी कर रहा है कि पहले माफी मांगिए। तो आपको माफी मांगने में क्या तकलीफ है? क्या माफी मांगने से आप छोटे हो जाएंगे? क्या माफी मांगना इतना बड़ा अपराध है? ये आपको विवादित टिप्पणी देते में कोई शर्म नहीं आई? आपको माफी मांगने में शर्म आ रही है? भाई माफी मांगने में कौन सी शर्म है? अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, अगर मुझसे कोई बात गलती से निकल जाती है, अभी तो मैं उसके लिए माफी मांग लूं। माफी अमित शाह क्यों मांगेंगे भैया? ये तो भगवान है, ये तो अपने आप को सत्ता में आए ऐसे समझ लिए कि ये तो सब कुछ यही है, और इसके बाद तो माफी तो हम आपको मांगनी पड़ती है जिनकी हमारी कोई गलती नहीं है। माफी देश की जनता को मांगनी पड़ती है। लाठी हम आप खाते हैं क्योंकि हम अपनी आवाज उठाते हैं। लाठियां बिहार के छात्र खाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है, उत्तर
प्रदेश में यूपी पीसीएस का मामला है, वो अपनी आवाज उठाते हैं, वो लाठी खाते हैं, हमारी आपकी आवाज को दबाया जा रहा है और हम माफी मांगे। ये लोग क्यों माफी मांगे भैया? भैया अगर माफी नहीं मांगेंगे ना तो कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि अब ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है बल्कि ये जन जन का मुद्दा है और तमाम लोगों ने ये ऐलान कर दिया है। अब दूसरी पार्टियां भी सामने आ गई हैं और लोग भी इसके प्रति जागरूक हो गए हैं और जो लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, लोग ये जानते हैं कि हमारे जो हक है, हमारे हक हमें भीमराव अंबेडकर ने दिए थे, अगर उनका अपमान होगा तो फिर हमारा ये क्या हाल करेंगे। इसलिए अब लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना तेज कर दिया है और मैं ये गारंटी से कहता हूं आपको, आप ये मेरी बात याद रखिए, अगर अमित शाह सामने आकर माफी नहीं मांगते हैं तो उनको बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और अगर पद से इस्तीफा भी नहीं देंगे ना तो बीजेपी में दो फाड़ होने वाली है और जो दो फाड़ हो जाएगी तो बीजेपी के सांसद खुद इस्तीफा दे देंगे अपने पदों से और बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो मजबूरन सिर्फ शाह को नहीं बल्कि मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और इस्तीफा अमित शाह को देना पड़ेगा, इस्तीफा नीतीश कुमार को देना पड़ेगा, इस्तीफा योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा, क्योंकि आप भी अपने अपने स्तर पर गुंडाई कर रहे हैं, आप लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और आप सत्ता पर बैठकर लोगों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। और मेरा सीधा सवाल देश की जनता से, माफी किसको मांगनी चाहिए? अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अब्बास भाई को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।